लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ मैं मार्केट। एज इन अभी तक मैं अकेले नहीं गई हूँ। रीज़न जाने का ये है, देर आर सर्टन नेसेसिटी आइटम्स विच आई हैव टू गेट एंड इसी बहाने थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर भी कर लूँगी मैं। सो आई एम टेकिंग श्लोक विद मी. So driver has come, he's waiting, so I'm all ready. I'm not a very sunglass person, but just to amp up the look मैंने थोड़ा glasses पहन लिए हैं, but I don't know, they just gave me headache. So yeah, let's discover the place. हम हिल टॉप पे रहते हैं. Here we reached the Mubarak hypermarket in Port Blair. There are a lot of different hypermarkets, but this one really caught my eye because यहाँ पे mostly वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो मुझे चाहिए होती हैं मेरी कुकिंग में. एंड इट्स वन स्टॉप डेस्टिनेशन. मुझे बहुत सारी शॉप्स में नहीं जाना पड़ता, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है. और अगर आप पोर्ट ब्लेयर में हो तो यू कैन चेक आउट द स्टोर. तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी, छोटी छोटी चीज़ें खरीदी. आई कुड ग्रैब फ्यू न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स. और हाँ, अपनी ग्रॉसरी तो आप जानते ही हैं. सो आई पिक्ड अप अ लॉट ऑफ डिफरेंट ग्रोसरी एंड इस शॉप में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे. बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल थे एंड मतलब चॉइसेस ज़्यादा थी. एंड वो चॉइसेस भी थी जो मुझे मेनलैंड में नहीं मिली लेकिन दिल्ली बॉम्बे में नहीं देखी मैंने, जैसे कि ओरियो बिस्किट्स ही हो गए. सो येस, लॉट न्यू ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस, बट येस, आई वॉज डेफिनेटली हैप्पी visiting this hypermarket. यहाँ पे श्लोक वॉज वेरी एक्साइटेड. ही वॉज गिविंग मी लॉट ऑफ थिंग्स. उसको बहुत मज़ा आ रहा था बास्केट में सामान डालने के लिए. एंड जैसे कि आप देख रहे हो मेरे बास्केट में मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें ले रही थी बिकॉज़ ओवर होर्डिंग नहीं करनी थी, बिकॉज़ मेरे पास कंटेनर्स नहीं है सब स्टोर करने के लिए. सो थोड़ा थोड़ा सामान, वॉट एवर गेट्स ओवर आई रीबाई इट. बट येस, आई कुड ऑलमोस्ट गेट 99% ऑफ द थिंग्स इन द स्टोर. So in middle of shopping I had to come to get Shlok tea. But it's an amazing supermarket. If you are coming to Port Blair, this is the supermarket or hypermarket you can check out. It's amazing. It has almost every single brand and I'm amazed to see the amount of things they have. मुझे लगता है कि मैं दोबारा इस hypermarket में आती रहूँगी. It's an amazing market. You must check out. Then here we had this big huge sections of so many different chocolates, international chocolates, Indian chocolates, सारी type of chocolates मिल जाएंगी. And they had their own personal sections also जहाँ पे आपको dry fruits and जो homemade sweets होते हैं वो सब भी available थे. So जैसे कि इस hyper market में options ज़्यादा available हैं and I just absolutely loved it. And here we started billing because it was never ending.
finished taking everything in the basket. Now the things are getting built and we are going to move out of this store, or else it is never ending. I'm going to spend like whole day here. So I have bought a lot of things. Quickly घर जाने के बाद दिखाती हूँ आपको क्या क्या लिया है. But it is a must check out store. It is very good, very good. सो एज़ आर बिलिंग ऑफ मुबारक वॉज डन और हमारी मुबारक हाइपर मार्केट की शॉपिंग हो गई, हम एक और स्टोर में गए जहाँ पे मुझे ये प्यारे प्यारे से मग्स दिखे. तो आई गॉट सो कन्फ्यूज बिकॉज इनके पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे. तो मैंने ये एक बेज वाला कप लिया, एज वेल एज सेम में मैंने वो थोड़ा सा डल पिंक टोन मग लिया. मोस्टली मैं ये टील मग में इंटरेस्टेड थी, बट देन आई एंडेड अप पिकिंग अप दीज मग्स. तो मैंने दो लिए हैं. बेसिकली आई मेड अ पेयर एंड इन मग्स की कॉस्ट थी 160 पर मग. सो फॉर द क्वालिटी एंड द शेड एंड द वे इट लुक्ड, I was wowed by it and I just couldn't resist. So there I went ahead and bought more mugs. Now this store is called as Chennai store in Port Blair, and one of the famous stores which has a lot of branches, and these stores have almost every single thing you would like to have it for your house or kitchen. After a long day, now we are heading back to home because we are tired also. And yes, यहाँ पे रोड थोड़े लंबे लगते हैं. So yes, we thought let's just wind up the day and go home. And श्लोक भी बहुत भूखा हो गया था और मैं भी बहुत थक गई थी. आ गई मैं घर सामान लेके. डब्बा एक्चुअली ना वहीं रखा हुआ है, देखो इट्स केप्ट देयर उधर पे. जब खोलूँगी तो दिखाऊंगी और क्या क्या चीज़ें ली हैं. बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली थी जब मैं बास्केट पे डाल रही थी. तो आई शो यू ऑल दोज थिंग्स थोड़ी देर में. और फिर मैं एक और दुकान में गई, थोड़ा बहुत देखा आपने. तो वो वाली शॉप से भी मैंने एक दो चीज़ें ली, ज़्यादा नहीं, बट कुछ मेजर नेसेसिटी वाली चीज़ें ज़रूरत थी. सो वो दिखाऊंगी बाद में, फिर हम बातें फर्दर करेंगे उसमें क्यों कैसे क्या. सो थोड़ा मुझे टाइम दे दो यार. मैं सोच रही हूँ थोड़ा नहा वहा लूँ, फ्रेशन अप हो जाऊँ. एंड येस, बट आई मस्ट टेल यू, मैं यहाँ जब आने वाली थी अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर, तो मैंने कभी मतलब मुझे ना अलग तरीके का एक पिक्चराइजेशन था कि यहाँ पे वो वेट आई एम कमिंग, वहाँ यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं. यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत सारे ब्रांड्स नहीं मिलते हैं. बहुत सारी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें आपको अमेज़ॉन से ही मंगानी पड़ेगी. बट टू माय सरप्राइज़ यहाँ पे मुझे वो ब्रांड्स भी मिले जो मुझे दिल्ली में नहीं मिलते थे. एंड द स्टोर जहाँ मैं गई, ओ माई गॉड, आई वॉज वाउड बाय द स्टोर. एंड अपेरेंटली मेरे हस्बैंड भी गए थे एंड ही ऑल्सो लव्ड इट. सो आई नो कि अगर मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी फ्यूचर में, आई नो विच शॉप टू अप्रोच एंड आई नो आई विल बी गोइंग टू दैट शॉप. सो इट इज़ अ हाइपर मार्केट. सो येस, मतलब यहाँ पे अ हाइपर मार्केट लाइक दिस, आई एम अमेज्ड, आई एम मोर देन अमेज्ड. सो येस, क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस टुडे. मेरा बाहर जाना बहुत अच्छा था. दूसरा, हाँ, खर्चा काफ़ी कराई हूँ मैं. काफ़ी तो नहीं है, एक्चुअली माय हस्बैंड वेंट, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ली जो मैंने उनको टू डू लिस्ट दी थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब औरतें स्टोर में जाती हैं तो ये मसाला चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. बट मैंने सब कुछ ना छोटी छोटी क्वांटिटी में लिया है, सो दैट आई डोंट एंड अप wasting things. And since I am here only for a month or 1.5 months, इतनी सारी चीज़ें आई थिंक आई विल सफाइज फॉर 1.5 months. मैक्स टू मैक्स अगर मुझे कुछ और लगेगा भी, इट वुड बी जस्ट आटा चीनी. उसके अलावा मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी. बट
इट वॉज़ अ वेरी गुड डे। मैं 2 घंटे के लिए बाहर गई थी, काफ़ी ज़्यादा काम करके आई हूँ मैं। एंड अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। माई हस्बैंड विल बी कमिंग इन सम टाइम, सो श्लोक विल प्ले फॉर सम टाइम। वो भी, उसको भी थोड़ी थकावट हो गई है। बट बच्चों का पता एक क्या है, दे जस्ट डोंट वांट टू सिट एट वन प्लेस एंड माई सन डजंट वांट टू सिट एट ऑल। So I thought I'll take a bath, but then I thought why not just relax a bit. So I came out, Slok was playing and I was just sitting and just enjoying the nature. This is what I love doing here for now. And basically I was just waiting for my husband कि वो आ जाएंगे, then he can take care of Slok and then simultaneously I can also freshen up. But you look at the nature, किसका मन नहीं करेगा यहाँ बैठने के लिए। कितना सिनिक है मतलब यहाँ बैठना और आसमान को देखना। एंड सच ए पीसफुल इन्वायरमेंट, मतलब नो व्हीकल, नो नॉइज़, नथिंग, इट्स जस्ट बर्ड्स चर्पिंग। एंड क्लाउडी हो रहा है, मुझे मालूम है कि बारिश हो जाएगी अब थोड़ी देर में। एंड आई एम वेटिंग, अभी तक मैं नहाई इसलिए नहीं हूँ बिकॉज ऑफ वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। सो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर बैठ लूँ थोड़ी देर, जस्ट रिलैक्स करूँ, बिकॉज वी आर सो बिज़ी ना। हम अपने डेली लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं, इतने काम, इतना कुछ, कि ऐसे शांति से बैठने का मौका मुझे लगता है हार्डली ही मिलता है हमें। एंड इस शांति से मौके को पाने के लिए हमें वेकेशन प्लान करना होता है, और उस वेकेशन में भी हम बहुत बिज़ी होते हैं, इधर उधर घूमना फिरना, लॉट ऑफ प्लान्स, लॉट ऑफ एक्शन। बट दिस इज़ डेफिनेटली सिनिक। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब जो पास से मैं देख रही हूँ वो शायद आप कैमरा पे ना देख पाओ, बट इट्स ब्यूटिफुल टुडे। लाइक बहुत अच्छा वेदर है, बहुत कामिंग वेदर है। एंड जिस गेस्ट हाउस, जिस रूम में रुकी हूँ मैं ना, यहाँ पे बैठने का बहुत अच्छा सा एरिया है। एंड ऑल द रूम्स हैव गॉट देयर ओनली 4 रूम्स लाइक दिस, सो इट्स ब्यूटिफुल, लाइक इट्स वेरी प्रिटी। और बहुत ढक रहा है, तो सडनली आप देखो काफ़ी डार्क हो गया है एंड मैं एक्सट्रीमली टायर्ड हो गई हूँ। बट मतलब ऐसे बैठ जाओ ना तो वो टायर्डनेस भी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे मुझे, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड नाउ, आई एम फीलिंग सो काम। सो आई थिंक मैं अभी 15-20 मिनट यहीं बैठूंगी आराम से। दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लाइक आई एम लविंग इट। सो माई हस्बैंड केम फ्रॉम ऑफिस एंड मैं यहाँ आ गई किचन में कुछ काम करने। सो मैंने सोचा थोड़ा फ्रेशन अप होने से पहले थोड़े कुछ किचन में काम कर लूँ, तो मैंने सोचा रोटी का आटा गूंद ही लेती हूँ, बिकॉज ये सब कुछ अब मुझे ही करना है। एंड आई लव कुकिंग एंड आई नो हाउ टू डू एवरीथिंग। सो मैंने आटा गूंदा और मैंने रखा। उसके बाद आई गॉट अ लिटिल फ्रेशन अप एंड यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। इट्स सनसेट हैपन्स बिटवीन 5-5:30 and then later Shlok was playing and we called it a day. भी आ गए, जाओ खेलो। कहाँ से मिले? नहीं लेकर आया वो पैकिंग में, कल सामान आया था ना उसमें। श्लोक आपको दिखे? हाँ। बंदी कर दो, मच्छर घुस रहे हैं। इधर लगा दिया मैंने कुछ कुर्सी के नीचे। हेलो, देखो आप अपने से देख रहे हो। इससे पता चलेगा ना कि आप सही दिख रहे हो कि नहीं। दिख रहे हो? What are you doing? Nothing, we are having. What are you eating? मतलब यूट्यूब है। यूट्यूब बनाते हो? Yes. अच्छा तब घर मत करो ना हम दोनों। सो बच्चों की खेल और मस्ती के बाद यहाँ मैं आ गई अपने किचन में
और आई थॉट श्लोक को पहले डिनर दे देती हूँ. सो आई गो फ्रेशनड अप. उसके बाद मैंने श्लोक के लिए बनाए पराठे. सो आई मेक ट्रायंगल पराठा. सो आई मेड ट्रायंगल पराठा फॉर हिम. और मैंने इसके साथ इसको चिकन ग्रेवी दी एंड ही लव्स चिकन. सो इट्स ईजियर फॉर मी. बच्चों को जो पसंद है अगर आप उन्हें वही दे दो खाने के लिए, देन दे विल ईट ऑल्सो एंड देन द टमी विल बी फुल. तो मैंने उसके लिए जल्दी से डिनर बनाया. आई फेड हिम एंड देन एक बार श्लोक का डिनर हो जाए देन वी कैन आराम से सिट एंड हैव आवर डिनर एंड गो टू बेड. यहाँ आने से एक मेजर चेंज हुआ है कि दैट वी हैव आवर डिनर अर्ली एंड वी गो टू बेड अर्ली. तो 8:30-9 बजे तक वी आर इन द बेड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क इन द किचन एंड cooking, eating, and yes, like the day ends there and we have like a longer hour to take rest. सो श्लोक हैड डिनर एंड साइमल्टेनियसली उसके बाद मैंने भी डिनर कर लिया था. हस्बैंड ऑल्सो हैड डिनर एंड आई थॉट वाई नॉट क्लीन द किचन एंड वाइंड अप फॉर द डे. सो सिंस मैंने आपको बताया वी आर स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस, सो एवरीथिंग आई एंड अप डूइंग. सो क्विकली मैंने थोड़े से क्लीनिंग की किचन में. आई क्लीनड अप द डाइनिंग एरिया एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ हाउ आई क्लीन. आई लाइक टू हैव अ मोर ऑफ अ क्लीन एंड अ नीट किचन. इधर पे गैस वैस मेरा नहीं है, इट वॉज प्रोवाइडेड, सो आई एम जस्ट यूजिंग फॉर टाइम बीइंग. बट आई लाइक टू क्लीन एवरीथिंग इन द नाइट एंड देन गो टू बेड, so that when I get up in the morning I have like neat and clean things around me and it basically adds more of a positive energy in the house. So you saw I just winded up the kitchen. सब कुछ साफ कर दिया है मैंने. कल थोड़ा ये रूम थोड़ा बेटर करूँगी मैं बिकॉज आज टाइम नहीं मिला. कल से टाइम रहेगा तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मैं ना अगली ब्लॉग में दिखा दूँगी मैं हाइपर मार्केट से क्या लेकर आई हूँ. रीज़न बीइंग अब जान नहीं बची यार, मैं सुबह से टायर्ड हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ. इधर उधर गई, आने के बाद भी आई वाज जस्ट बिजी विद श्लोक एंड फीलिंग गुड टुडे आफ्टर कुकिंग आफ्टर अ वेरी नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम बट स्टिल लॉन्ग ही हो गया हमारे लिए. तो मतलब एक हफ्ते से हमने घर का खाना नहीं खाया है. सो येस वी स्टार्टेड मिसिंग होम फूड. सो ऑन दैट नोट टमी इज़ फीलिंग रियली गुड. मन भी बहुत अच्छा लग रहा है आज खाना खा के. बट अब जाना है बिस्तर पे आराम करने. मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली व्लॉग में. अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम @ranzinggeek. You take care. Good night.